Hello guys, so as you see the title of this video, तो मेन क्वेश्चन इज दैट कि क्या सोशल साइंस में 95% मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हाँ आ सकते हैं, अगर आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो। इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मोस्ट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस कोर्स, तो डेफिनेटली आपके 95% प्लस मार्क्स आएंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बेसिकली ना एक कल्चर है, एवरी सिंगल पर्सन स्टार्ट गिविंग द एडवाइस। किसी को वेट लूज करना है तो सिंपली और सिंपली वो बोलेगा अरे यार डाइटिंग करो। डाइटिंग करना इट्स ओके, सबको पता है अगर आप डाइटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट डाउन होगा, बट डाइटिंग करना इज अ साइंस। मैं आपसे बोल सकता हूँ गो एंड स्टडी हार्ड एंड यू विल गेट अ 95% मार्क्स और 90 प्लस मार्क्स, बट मेन थिंग इज दैट कैसे, स्ट्रेटजी क्या है। इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 95% मार्क्स को गेन कर सकते हो। इवन अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक्स को कवर कर लेते हो, उन मिस्टेक्स को एग्जाम में नहीं करते, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ 100% marks in this paper. Basically when I'm talking about the social science, तो 100% मार्क्स इज अचीवेबल। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, बट उसके लिए आपको सही स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होगी। इन द लास्ट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक नहीं रहते तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आप एग्ज़ाम में करोगे और जिसकी वजह से आप 1 और 2 मार्क्स लेके जाओगे या वहाँ पे आपको मार्क्स का लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बैच है इसका नाम है मिशन 100 स्टार्टअप बैच। 100 इसलिए कि इजीली यू कैन स्कोर 100 मार्क्स, एंड स्टार्टअप मीन्स ये पहला बैच है। टाइमलाइन जो होने वाली है वो मोस्ट ऑफ द अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो कि स्टार्ट हो गया है, एंड नवंबर में हम एंड करेंगे। शेड्यूल क्लास का बहुत सिंपल है, मंडे को एक लेक्चर होगा, वेडनेसडे को एक लेक्चर होगा, सैटरडे को लेक्चर होगा, संडे को हम रखेंगे रिवीजन। देखिए रिवीजन जो है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट प्ले करता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि आप जो कुछ भी नॉलेज को गेन करोगे वो नॉलेज आपके दिमाग से चली जाएगी। भाई हर चीज़ की ना एक कैपेसिटी होती है और ह्यूमन ब्रेन की भी कैपेसिटी है। अगर आप सिंपली और सिंपली जितनी भी नॉलेज को गेन कर रहे हो और आप उसको हैंड टू हैंड स्टोर करते जाओ ना, तो आपके दिमाग की भी हालत ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपने 1000 पीपल्स को देखा, उन सबके फेस आपको याद हो गए, तो आपको पता है क्या कंडीशन होगी। इसीलिए जो ब्रेन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करता रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन को हटाता रहता है जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको एक तरीके से उस तरीके को अपनाना होगा जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो जो एवरेज स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट का मतलब नहीं कि आप पढ़ने में स्टूडेंट हो, एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है स्ट्रगल करते हैं सोशल साइंस। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सोशल साइंस है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना काफ़ी अलग है। मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं, आप इजीली उन कॉन्सेप्ट को समझ के मल्टीपल प्रैक्टिसेस के साथ में, मल्टीपल रिविजन्स के साथ में ईज़िली चीज़ों को यूज कर सकते हो। बट अ मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास में राइट स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो तो आप इजीली 90 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हो। बेसिकली ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया है केवल और केवल उसके लिए कि आप इजीली 90% मार्क्स को गेन कर सको। फिर से एक मैंने इमोजी डालने का ट्राई किया है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक सम इंटरेस्टिंग मीम्स। जैसे धुरंधर में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है शिरानी साहब, आपको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ मिलेंगी। तो जस्ट ये आप लोग हो, ये मैं हूँ, तो आप आते हो कि सर वी वांट अ 95 प्लस मार्क्स, हो जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है। क्यों? आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एक टीचर का काम क्या होता है। टीचर का काम सिंपली और सिंपली होता है कि बच्चों को एक ऐसी स्ट्रेटजी देना, एक ऐसा प्लान प्लान देना कि उस प्लान को फॉलो करके वो बच्चे अपने गोल्स को अचीव कर सकें। देखो, एक स्ट्रेटजी ना एक सिस्टम की तरह होता है कि आप यहाँ से इनपुट डालोगे और यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा। बीच में आपका सिस्टम है। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो आपके आउटपुट को मैक्सिमाइज कर दे, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके का हमारा ये कोर्स होने वाला है।
तो इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरेशन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम इस बैच को एंड करेंगे। एंड अनदर थिंग, दिस इज़ द बैच विच हैव अ ज़ीरो कॉस्ट। वाई ज़ीरो कॉस्ट? ऐसा नहीं कि ये फ्री में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, आई एम अ स्कूल टीचर, आई एम टीचिंग इन द प्रोमिनेंट स्कूल। मेरा स्कूल इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में आता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट द नेम, बट अ मेन थिंग इज दैट कि आई डोंट नीड अ एक्स्ट्रा मनी टू सेल माई बैच। दिस इज द चैनल एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 अप्रैल को हम स्टार्ट करेंगे। कल ही स्टार्ट करना था, बट सम काइंड ऑफ अ टेक्निकल इशू, ये प्रॉब्लम हुई, तो मैं ये वीडियो 2 अप्रैल को अपलोड कर रहा हूँ। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसको एंड कर देंगे। क्या नवंबर के बाद क्लासेस नहीं होंगी? होंगी, बट वहाँ पे हम आंसर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, केस स्टडीज़ को देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू अ फुल रिवीजन, सैम्पल पेपर्स एंड बोर्ड प्रिपरेशन। बोर्ड प्रिपरेशन इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट। ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी में करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है कि सारी तैयारी तो हो गई, बट आपको एग्जामिनेशन रूम में जाके क्या करना है। देखो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप कहीं पे भी पढ़ो, बट एक स्कूल टीचर आपको अच्छे तरीके से बता सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि हम लोग खुद एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं। हमको ये चीज़ पता होती है कि बच्चों का मेंटलिटी क्या होता है, क्योंकि हम बच्चों को अपनी आंखों के सामने पेपर लिखते हुए देखते हैं। तो नो वन कैन बीट योर स्कूल टीचर, बिकॉज वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ रिजल्ट। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बेकार जाता है तो वी आर द पर्सन जो वहाँ पे जाके बैठता है और हम उन तरीके की प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों के मार्क्स को गेन करा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 3 क्लासेस करेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। मंडे में हम कॉन्सेप्ट लेक्चर की बात करेंगे, फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ड्राइव करेंगे ऑन दिस सैटरडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जब भी आएगा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या किसी चैप्टर का एक ऐसा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो सिंपली और सिंपली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ दूँ बहुत क्लियरली कि एक जो लेक्चर है, अगर उस लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस लेक्चर को हम मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे, और जहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे हम सिंपली और सिंपली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द क्रूशियल रोल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास में टाइम कम है तो आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद में फुल रिवीजन, सैम्पल पेपर एंड बोर्ड की प्रिपरेशन हम इस ही बैच में करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये शायद स्लाइड रिपीट हुई है मेरे हिसाब से। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो इसमें 3 क्लासेस होने वाली हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देन उसके बाद में ये जो कोर्सेज़ है, ये और कोर्सेज़ से डिफरेंट कैसे? देखो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो कोर्स है, इसकी जो अप्रोच है, वो केवल और केवल बोर्ड बेस्ड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आपको बोर्ड के लेवल के मिलेंगे। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैंने नोटिस की है पिछले अपने 6 टू 7 ईयर के करियर में, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को प्रिपरेशन में हार्ड क्वेश्चंस देते हैं, ताकि वो डिरेल हों और उनके बैचेस को खरीदें। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। क्यों? सिंपली और सिंपली यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। फालतू की कोई भी चीज़ नहीं करने वाले। मैं यहाँ पे आके अपनी नॉलेज को शो ऑफ बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सिंपली और सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, इसमें इतनी डेप्थ होती है, इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, इस तरीके की भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। भाई, एक सिंपल सी बात है, आई एम द पर्सन हु प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, यू आर द पर्सन हु इज़ टेकिंग पार्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो टीचर को भी अपनी नॉलेज को उसी हिसाब से मेंटेन करना होता है जो आपकी नॉलेज है। इसके बाद में आंसर प्रैक्टिस करेंगे और मैप वर्क और केस स्टडीज़ पे भी काम करेंगे। देखो, मेरा मानना है कि जो मैप वर्क और केस स्टडी होती है, ये ना आपके मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्री के होते हैं। आप इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस और मल्टीपल रिविजन्स के साथ में ईज़िली पूरे मार्क्स को गेन कर सकते हो, और उसके बाद में वी विल ड्राइव द वीकली रिवीजन सिस्टम। ड्यूरेशन बहुत सिंपली रहेगी, 30 टू 35 मिनट्स पर लेक्चर। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ द एवरेज स्पैन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन जो फ़ोकस कर सकता है। इसके ऊपर भी मैंने मल्टीपल्स बुक रीड की हैं। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, उसके अकॉर्डिंग भी एक सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ह्यूमन ब्रेन केवल और केवल 30 टू 35 मिनट तक फोकस कर सकता है। उससे ज़्यादा मैं कोई भी लेक्चर को नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कवर नहीं हो रहा, तो मे बी मैं उसको 20 मिनट में ख़त्म कर दूँ।
but not a single lecture will be exceed more than a 35. This is my promise and I am telling you one thing कि केवल और केवल आपको वीक में 3 लेक्चर ही तो लेने हैं। 35 कितना होता है 105, तो हार्डली आपको 1.5 आवर वीकली सोशल साइंस में देना है। उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने होमवर्क दिया बस आप उस होमवर्क को करते रहिए। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे सिंपली और सिंपली चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। होमवर्क्स मैं वहाँ पे भेजूँगा, आपको वर्किंग शीट भेजूँगा, रिवीजन शीट भेजूँगा, क्वेश्चन पेपर भेजूँगा, सारी चीज़ें आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं थॉरोली विथ रिवीजन। तो इसके बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिफोर नवंबर, तो नवंबर में कंप्लीट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपके प्री बोर्ड होते हैं। उसके बाद में जो मंथली प्लान होने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। अप्रैल में जो हमारा प्लान होगा इसमें मैं पहली वीडियो डालूंगा हाउ टू स्कोर 90 प्लस, जो ये वाली वीडियो है। सिलेबस ब्रेकडाउन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फिर सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट आएगा, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट आएगा और बेसिक ऑफ द आंसर प्रैक्टिस आएगा। अब आप बोलोगे सर केवल 2 चैप्टर आपने कराए हैं, उसमें भी आपने आंसर प्रैक्टिस की बात लेके आ गए। देखो आंसर प्रैक्टिस के मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है, आंसर प्रैक्टिस एक आर्ट है। 2 स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, एक तो बच्चा ऐसा है जिसने कम स्टडी किया, दूसरा बच्चा उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। अगर पहले बच्चे को अच्छे से आंसर लिखना आता है तो डेफिनेटली वो जो बच्चा है उस बच्चे को एज है किस में, दूसरे बच्चे से, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप समझ के चलो, आप बहुत अच्छे शेफ हो, अच्छे से खाना भी बनाते हो, बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। आप कॉन्टिनेंटल भी बना रहे हो, आप थाई फूड भी बना रहे हो, आप इटालियन पिज्ज़ा भी बना रहे हो, पास्ता भी बना रहे हो, बट आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप सर्व नहीं कर पा रहे, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जज किया जाता है उसको प्रेजेंटेशन के तरीके से। आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर, क्योंकि वी आर अ फैमिली। एज ए टीचर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉफिट आ जाते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर आपने तो यूट्यूब लेक्चर दे रहे हो तो वहाँ पे भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बेटा बट इतना पैसा इसमें नहीं है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अप्रैल में जब आएगा इसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मंथ। क्यों मई, सॉरी, अप्रैल में तो आप ऑलरेडी सिलेबस को समझ चुके हो, आपने पूरी बुक्स देख ली हैं थॉरोली, एक मंथ स्कूल में भी हो गया है। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर हैं बहुत छोटे हैं, बट इनमें जो एग्जाम लाइक माल है वो बहुत कम है। तो इसमें केवल आपको फैक्ट शीट दूंगा, मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ाने का फैक्ट शीट दूंगा, उस फैक्ट शीट के 1 to 3 रिवीजन कीजिए और ये चैप्टर आपके हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है इसमें आपको मल्टीपल नेम्स याद करने पड़ेंगे, मल्टीपल बुक्स याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आंसर के थ्रू हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हर चैप्टर में एक अलग स्ट्रेटेजी होने वाली है। हमने स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनाई कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, हमने हर स्ट्रेटेजी को चैप्टर के हिसाब से बनाया है। देखिए जब भी कोई पर्सन किसी भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए प्लान बनाता है तो वो नीचे बैठ के प्लान बनाएगा कि यहाँ पे मुझे ये करना है, यहाँ पे आई विल टेक अ वाटर, यहाँ पे मैं थोड़े सॉल्ट्स को अपने वाटर के साथ गेन करूँगा। वाई? ताकि वो उस माउंटेन को बहुत ईजिली क्लाइंब कर पाए। बट जब वो माउंटेन पर चढ़ता है तो वो स्ट्रेटेजी चेंज होती है। उसी तरीके से हमने पूरी स्ट्रेटेजी को चैप्टर के हिसाब से बनाया। हर चैप्टर के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एज देने वाला है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई में जो प्लान है, जून में तो ज्योग्राफी मास्टरी करेंगे हम, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड रिसोर्सेज की बात करेंगे। देखो एग्रीकल्चर, मिनरल एंड रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो केवल स्टार्टिंग के 2 पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको किसकी बात करनी है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात है, पूरा का पूरा रोट लर्निंग है। हाँ बहुत सारे लोग मेरी बात को काट सकते हैं, बट आई एम ओपन टू योर क्रिटिसिज्म, बट अ मैन थिंग इज दैट कि इसमें रूट लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपने फैक्ट शीट बना ली और आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए मैंने इन दोनों चैप्टर्स को जून में चूज़ किया, क्योंकि आई नो विंटर ब्रेक होते हैं, आपकी फैमिली कहीं घूमने जाती है, तो उसमें आप इन छोटे छोटे चैप्टर को चलते फिरते भी देख सकते हो कि आप रात को किसी होटल में स्टे कर रहे हो, आपकी फैमिली टाइम है, उसके बाद में आप नॉर्मली इन चैप्टर्स को देख के ख़त्म कर सको। क्योंकि देखो ऐसा है कि कोई भी पर्सन फुली फ्री नहीं होता। तो मेरा मान के चलना है कि पूरे जून के महीने में स्टडी नहीं करना एक गलत बात होगी। वही है कि आप शिरानी साहब के पास में गए कि सर आई वांट अ 95% प्लस मार्क्स, तो उन्होंने बोला
संडे को पढ़ाई नहीं, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन थोड़ा लाइट वे है क्योंकि उसमें टीचर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है इफ़ आई कंपेयर विद अ स्टूडेंट, अगर टीचर अच्छे से प्लान बना रहा है तो। अदरवाइज़ क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होते टीचर एक तरीके से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे जुलाई। तुम्हारी कंडीशन ये होगी, मेरी तो जो इतनी लाइफ ख़राब हो गया है क्योंकि जून में तो आराम से घूम रहे थे, जुलाई में स्कूल भी ओपन हो गया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा अपने आप को। पुश करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको शांति से अपनी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि फ्यू मंथ रिमेनिंग, क्योंकि केवल आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है और नवंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके प्री बोर्ड देने हैं। और प्री बोर्ड में जितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी उतने अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड में आएंगे। तो प्री बोर्ड इज जस्ट अ मॉक ड्रिल। हमेशा इंडियन आर्मी का एक मोटो रहा है, द मोर स्वेट इन पीस एंड लेस ब्लड इन वॉर। इसका मतलब आप जितनी भी प्रिपरेशन यहाँ पे बैठ के इस चैनल पे कर लोगे उतना ही आपके लिए ईजी रहने वाला है कि आप इजीली एग्ज़ाम को टैकल कर पाओ। जो बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं अरे सर वहाँ पे जाके ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि आपने एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। तो मिक्स्ड मंथ है, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप को ख़त्म करेंगे और फेडरलिज्म को ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट ये मोस्ट ईजी चैप्टर है। केवल इसमें 3 पेजेस के फैक्ट हैं, 3 पेजेस के। उन फैक्ट को अगर आप लर्न कर लो थोड़े से भी, ऐसा नहीं कि 3 पेज के भी फैक्ट आपको पूरे रीड करने हैं, जितने आपको याद रह जाएँ, पूरा का पूरा आंसर प्रैक्टिस का तरीका है। अगेन आई एम टेलिंग यू, लास्ट में मैं आपको ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो लेट्स बिगिन और आगे बढ़ते हैं। अगस्त में पूरा सिविक्स की हम बात करेंगे, इसमें जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ते हुए सिविक्स को हम कर देंगे स्टॉप और रिवीजन के लिए कर देंगे ओपन। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरी की पूरी जज वाली फीलिंग आई क्योंकि इतना ज़्यादा सिविक्स आप पढ़ लोगे पूरे वीक में, इसका कोई ठीक। एंड अनदर थिंग इज दैट कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच यूज होती हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड और फैक्ट से ज़्यादा डेफिनेशन वर्क करने वाली हैं। तो आपको किस पे काम करना है, डेफिनेशंस पे काम करना है। लेट्स बिगिन फर्दर। सितंबर में हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने इकोनॉमी स्टार्ट की है सबसे लास्ट में, क्यों, काफ़ी ईजी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इकोनॉमी को सितंबर के मंथ में ही पढ़ाऊंगा। ये जो प्लान है वो स्टैटिक नहीं है, ये प्लान काफ़ी डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा और वो मैं अपडेट आपको अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देता रहूँगा कि ये आने वाला है। क्योंकि ये तो आपका पूरा ईयरली प्लान है। हम एक वीकली प्लान पीडीएफ के फॉर्मेट में भी टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे जहाँ पे आपको पता रहे कि इस वीक इस चैनल पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी। अगर मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस चैप्टर क्योंकि हमारे प्री बोर्ड आने वाले हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो हम बना देंगे। व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। मेरा तो कुछ घटने वाला नहीं है ना, मेरी तो नॉलेज ही बढ़ने वाली है क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे एक लेक्चर दे रहा हूँ तो पहले मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा है, मैंने सेटअप करना सीखा है। तो ये तो ओवरऑल मेरी स्किल्स को ही बढ़ा रहा है कि मैं आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ और बदले में मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो थैंक यू टू ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबसे लास्ट में आएगी। आप बोल सकते हो सर या भैया जो भी आप बोलना चाहो कि आपने लास्ट में क्यों डाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, क्लाइमैक्स लास्ट में ही आता है कि जो मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं आप उस मिस्टेक को ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि अगर आप 11th में कॉमर्स लेने वाले और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले तो आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम जाते हैं मिशन 100 स्टार्टअप बैच में स्टडी सिस्टम क्या रहने वाला है। देखो अक्टूबर और नवंबर को मैंने ओपन रखा है, अभी मैंने आपको उसके बारे में नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम चलते हैं, आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम चलेंगे। तो उस टाइम पे मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मानना है कि आप और सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करोगे। तो इन द अगस्त और सितंबर में आपको हाफ ईयरली तक सारी चीज़ों को वाइंड अप करके दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस किस चीज़ की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की बात करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, संडे को रिवीजन होगा। रिवीजन जो है आपकी नॉलेज को परफेक्ट करता जाएगा, बिल्कुल लॉक करता जाएगा ताकि कोई भी इन कॉन्सेप्ट को हिला ना सके। आपने कोई भी क्रॉप ग्रो की, क्रॉप ग्रो करके छोड़ दो, या तो जानवर खा जाएंगे या गांव वाले लूट के ले जाएंगे। आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन चीज़ों को
प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगेन हम प्री बोर्ड पे फोकस करेंगे और फिर से मेरी तरफ से हो जाएगा कि हाँ आप 95% ला सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि सडनली आपको मैं आपसे ये बोलूँगा नहीं भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आएंगे। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपको इस कोर्स का इफेक्ट ना सिंपली और सिंपली प्री बोर्ड्स में भी दिखाई देगा। प्री बोर्ड्स में भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉफिट कर रही हैं इस कोर्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट पार्ट पे ही हैं। सक्सेस स्टडी क्या है, क्या करना है, कुछ महान काम करना है, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए नहीं, केवल रिवीजन ऑन संडे करेंगे, आंसर प्रैक्टिस करेंगे और सारी क्लासेस को आपको अटेंड करना है। रियल टाइम में नहीं कर सकते, एक दो दिन आगे पीछे कर लो, प्रैक्टिस आंसर करना है, फॉलो द वीकली शेड्यूल्स। देखो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, मैं घर पे तो आ नहीं सकता भाई, तो आपको इतनी तो एक आंसरेबिलिटी होनी चाहिए ना कि सर आपने मुझे कोई चीज़ दी तो मैं कर रहा हूँ, वरना मेरा क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। आई वांट कि जिस दिन रिजल्ट आए कोई बच्चा मुझे मैसेज कर दे, देखो भैया आपने पढ़ाया था, इतनी मेरे मार्क्स आ गए, तो यही हमारा रिवॉर्ड है। इसके बाद में आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉमन मिस्टेक, स्किप रिवीजन। कुछ बच्चों को क्या लगता है ना, एक बार हमने पूरी बुक रीड कर ली तो हम हो गए बेताज बादशाह। देखो जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों की इस एटीट्यूड का फ़ायदा उठाते हैं और केवल कोर्स सेलिंग पे ध्यान देते हैं। नो, लगातार रिवीजन करेंगे, लगातार मल्टीपल टाइम्स। हर क्वेश्चन में एक टॉपिक को उठाएंगे, रिवीजन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 3 टॉपिक कवर होने हैं तो 2 या 3 टॉपिक्स को हम रिवीजन करेंगे। ओनली रीडिंग, नो राइटिंग। राइटिंग बेटा एक बहुत क्रूशियल चीज़ है। हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन लगता है। इफ़ यू आर राइटिंग आर ना, तो वहाँ पे हैंड और आई एंड माइंड कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो अगर आप पे लिखना नहीं आता ना, 5 to 6 मार्क्स गवा के बैठोगे। एक स्मार्ट बच्चा प्री टेम्पलेट्स की बात करेगा, वो 3 to 4 प्री राइटिंग के टेम्पलेट्स तैयार करेगा। हम यूपीएससी में तैयार करते थे कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम पॉइंट्स में लिख के आएंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम पैराग्राफ में लिख के आएंगे, तीसरे को पॉइंट में लिख के आएंगे, चौथे में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से बना के आते थे। दूसरा, इग्नोरिंग मैप्स। कहे लास्ट टाइम पे कर लेंगे भाई, क्या जाता है मैप में, क्या है बस लोकेशन ही तो देखनी है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दिक्कत हो गई। गांधी जी का जो सत्याग्रह है डांडी वाला, वो मध्य प्रदेश से शुरू करा दिया। ऐसी कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। हम कॉपी चेक करते हैं जब हम देखते हैं कि भाई साहब बच्चे इतनी सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं और हमको पता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि उस बच्चे ने कभी मैप को उठा के देखा नहीं। उसको लगता था लास्ट में कर लूँगा, लास्ट में कर लूँगा, लास्ट में रिवीजन का इतना पैसे उठा के वो मैप को देख ही नहीं पाया। लास्ट में फाइनल मोटिवेशन, इफ़ यू फॉलो द सिस्टम फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, 90 प्लस मार्क्स इन सोशल साइंस इज नॉट डिफिकल्ट। अब इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वही होता है कि यहाँ से आपने इनपुट दिया और यहाँ से इसने मैक्सिमम आउटपुट दे दिया। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो भी आप इनपुट दोगे उसको मल्टीप्लाई करने का 2 to 3 टाइम मल्टीप्लाई करने की जिम्मेदारी मेरी है और आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे साथ रहते हो तो पूरे के पूरे साल आपका सोशल साइंस बहुत ईजीली होने वाला है। उसमें आपके देखिए प्रॉफिट क्या है। एक तो आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना, यूट्यूब है। आपको कहीं पे भी पैसे नहीं डालने, यूट्यूब है। केवल टेलीग्राम पे जाके चैनल फॉलो करो और आराम से मटेरियल को डाउनलोड करो। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो कमांडो वाला होना चाहिए। जस्ट गो एंड किल एंड विन द वॉर। वो ये ना, वीर भोग्य वसुंधरा। देखो दो तरीके के लोग हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन जो रिक्शा चलाते हैं, एक इलॉन मस्क। दोनों की लाइफ स्टाइल में अंतर है। बोथ हैव अ 24 आवर, बोथ आर ह्यूमन, बोथ हैव अ 2 हैंड्स, 2 आइज, 1 नोज। बट अंतर कितना है, यूजिंग द ब्रेन। इलॉन मस्क साहब यूजिंग द ब्रेन इन अ डिफरेंटली। आपके पास है, यूज करो और इस चीज़ को अलग लेवल पे लेके जाओ। दिस इज अ थिंग, यू शुड हैव द किलिंग मेंटलिटी। यू शुड नो हाउ टू कंप्लीट द टास्क। तो वही राजा वाला दिमाग लेके आओ। हिस्ट्री हम आपको इसलिए नहीं पढ़ाते, जाओ बहुत सारी डेट को याद करो और मार्क्स लेके आओ। आपको सीखना है कि एक राजा कैसे सोचता है। ज्वाइन द मिशन बैच, स्टे कंसिस्टेंट एंड टारगेट 95। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। बाय बाय, टाटा, सिया। और कल हम मिलते हैं
ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के साथ में, और कल से डेली हम कुछ वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर।